डालना नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के नकारात्मक बिंदु। ठीक है। एक तो इन्होंने सबसे नकारात्मक बिंदु तो इसका ये माना गया कि इंडिया को अभी भी ये डोमिनियन बना रहे थे, इंडिपेंडेंस देने की बात भारत को नहीं कर रहे थे, कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं थी, ओनली टॉक अबाउट डोमिनियन स्टेटस। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि राइट टू सिसीड दे दिया गया। कोई भी प्रोविंस जो था वो अलग हो सकता था, किसी भी मतलब भारत से अलग हो सकता था कोई भी प्रांत, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था, है ना। तीसरा, प्रिंसली स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती उसमें प्रिंसली स्टेट के लोग नॉमिनेटेड होते, इलेक्टेड नहीं होते, जबकि वो एक इलेक्टेड बॉडी होनी थी, है ना। तो ये कुछ ऐसी नेगेटिव बातें थी जो क्रिप्स मिशन में थी। एक और बात थी, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने ही बहुत सीरियसली नहीं लिया। और इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब क्रिप्स मिशन इंडिया आया उस समय इंग्लैंड बुरी तरीके से हार रहा था। यही पता नहीं था कि इंग्लैंड सरवाइव भी कर पाएगा इस वॉर में या नहीं कर पाएगा, हार जाएगा। सर्वाइवल रेट क्या होगा इसका भी नहीं पता था। तो इन सब, अब जिस गवर्नमेंट का यही ना पता हो कि वो आगे रहने वाली है या नहीं रहने वाली, उस गवर्नमेंट की बातों को क्यों सीरियसली लिया जाए। तो ना तो इंडियंस ने उसे बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, और ब्रिटिशर्स भी ये नहीं चाहते थे सही मायने में तो कि भारतीयों को कोई बहुत ज्यादा कंसेशन मिले इसमें। खुद पीएम चर्चिल नहीं चाहते थे, और लॉर्ड वॉवेल जो उस समय वहां डिफेंस सेक्रेटरी थे वो भी नहीं चाहते थे। और जब क्रिप्स मिशन ने ये कंसेशंस इंडियंस को दिए, मैंने बताया ना ये जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे ये, तो इन्होंने कुछ ज्यादा कंसेशंस दिए। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को कुछ ज्यादा कंसेशंस इन्होंने दे दिए। इसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तैयार नहीं थी, तो वो भी यही चाहते थे कि ये फेल ही हो जाए तो ठीक है। उनको लगता था हम लोगों ने भारतीयों को ज्यादा दे दिया, भारतीय इतने के लिए तैयार नहीं है, या इतना उनको नहीं देना है। तो इन सब वजहों से क्रिप्स मिशन फेल हुआ फाइनली। लेकिन हम लोग ठीक है। देखो एक कारण और भी था इसका, इसके फेल होने का, और मैं आपको ये कारण इसलिए हंस के बता रहा हूं। हाँ, ये पोस्ट डेटेड चेक कहा इसे, आगे आगे आएगा उसका जिक्र। अमनप्रीत ने सही कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा इसे जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों? क्योंकि वो इसमें जो भी मिलना था वो युद्ध के बाद मिलना था। गांधी ने कहा इसे पोस्ट डेटेड, गांधी ने कहा इसे पोस्ट डेटेड चेक, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक और चीज जोड़ दी, बाई अ बैंक करप्ट बैंक, सॉरी बाई अ बैंक करप्ट बैंक, है ना शायद। हाँ, मतलब एक डूबते हुए बैंक का शायद उन्होंने जोड़ दिया था जवाहरलाल नेहरू ने इसमें, और आगे बाई ए बैंक करप्ट बैंक। सर दिवालिया बैंक कहा। हाँ हाँ, बैंक करप्ट दिवालिया को ही कहते हैं, डूबते हुए बैंक का कहा वैसे तो, क्योंकि वो खुद ही नहीं पता था ना इंग्लैंड को वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं वॉर में, जो मैं कह रहा हूँ बार बार। ये वही बात थी, इसीलिए उन्होंने उसको कहा भी। तो आप इसको पोस्ट डेटेड चेक को तो आप याद ही रखना इस बात को, क्योंकि ये बताता है कि क्यों फेल हुआ। अच्छा, एक और रीजन था इसका, हमेशा याद रखना इस बात को। क्रिप्स मिशन ने भी यही किया, ये इतिहास को दोहरा रहा हूं मैं। क्रिप्स मिशन भी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि ये इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, प्रेशर ग्रुप्स थे, उनको सबको खुश करने के लिए इसने ये प्रपोजल्स दिए थे। जैसे राइट टू सिसीड उन्होंने दिया अंग्रेजों को, सॉरी मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, अलग होने का अधिकार, क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड ही कर रही थी। 1940 के अमृतसर, सॉरी लाहौर सेशन में, बड़ा फेमस सेशन है वो मुस्लिम लीग का, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांग, रिजोल्यूशन पास कर दिया था पाकिस्तान का 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। और उन्होंने पहली बार इस अधिवेशन में, मार्च 1940 में हुआ था ये,
पहली बार इस अधिवेशन में उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम भारत में कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि इट इज अ नेशन विद इन अ नेशन, एक राष्ट्र के अंदर दूसरा राष्ट्र है। इसलिए क्यों? और क्योंकि वो कल्चरली अलग हैं, वो फिजिकली अलग हैं। फिजिकली उन्होंने इसलिए कहा उनको अलग कि पश्चिम में, वेस्ट में मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं और ईस्ट में मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं। दोनों का बाकियों से कोई मतलब नहीं है। तो फिजिकली अलग हैं, सोशली अलग हैं, इकोनॉमिकली अलग हैं, कल्चरली अलग हैं। इसलिए माइनॉरिटी इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है, बट दे आर डिफरेंट नेशन, नेशन विद इन अ नेशन। तो अब उन्होंने कहा हम लोगों को एक अलग राष्ट्र की जरूरत है जिसका नाम पाकिस्तान होगा। इसी रिजोल्यूशन में वो दे दिया था और ये आया 42 में। तो उनको प्लीज करने के लिए इन्होंने राइट टू सीट दिया। इसके अलावा डोमिनियन स्टेटस देने का इनका बेसिक रीजन था प्रिंसली स्टेट को भारत में खुश करना, एंग्लो इंडियंस को भारत में खुश करना, और इंग्लैंड में जो अंग्रेज थे उनको भी खुश करना, है ना। लेकिन फाइनली ये किसी को भी खुश नहीं कर पाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्टेड बनाना, ये कांग्रेस को खुश करना और उनकी डिमांड थी, तो उसको फुलफिल कर रहे थे ये। फाइनली ये किसी को भी खुश नहीं कर पाए और एक डिजास्टर में कन्वर्ट हुआ, क्रिप्स मिशन। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, मुस्लिम लीग तो इनसे इसलिए खिलाफ हो गई क्योंकि इन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की मांग को डिनाई कर दिया था। राइट टू सीट दे दिया था, लेकिन किसी देश की मांग को इन्होंने डिनाई कर दिया था, और वो अपने फायदे के लिए, है ना। क्योंकि अगर ये भारत में पाकिस्तान की मांग को मान लेते तो फिर तो जर्मनी का और जापान का जो युद्ध था वो बिल्कुल जायज था, उसमें गलत ही क्या था।